आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के बारे में। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लीजिए या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी लीजिए, जिस जिस बेटा एग्जाम में मैथ आएगी उस एग्जाम में ये चैप्टर आएगा। चैप्टर बहुत ईजी है, बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन बहुत लेंथी होती है, क्वेश्चनों को आप पहचान नहीं पाते या फिर उन पे सही ट्रिक नहीं लगा पाते, इसकी वजह से हमारे क्वेश्चन लेंथी होते हैं और आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। और टाइम वेस्ट होना मतलब एग्जाम में बेटा सिलेक्शन नहीं हो पाना ना। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले बताए तो क्या क्या लगने हैं, जो कुछ आपने बचपन में पढ़े भी होंगे और कुछ एक दो होंगे जो आपने देखे नहीं होगा ना। चलो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बॉड मास। बॉड मास आप 6th क्लास में पढ़ते हो। बॉड मास का मतलब क्या है? ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब क्या है? ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब कि मान लो क्वेश्चन में हमारा ऐसे आ गया, लेट अस सपोज क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दूं कि 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2/3 इंटू 2 ऑफ 5/7। तो आप किसको पहले सोल्व करेंगे? मतलब आपको पहले बेटा 2 यहाँ पे जैसे इसको सोल्व करना होगा, पहले ये आप इसको 10/7 लिख दोगे। मतलब समझे कि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा। कहीं पे अगर ब्रैकेट वाला आप ऐसे करके देखोगे, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा भी वीडियो में, तो आपको पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपको ऑफ वाले पे सॉल्व करना है, फिर आप डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। आपने बोला सर ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन सीधा ही आता है, बस सिर्फ बॉड मास का पता होना चाहिए। ठीक है, पहला समझ गए। दूसरा फॉर्मूला है मेरा ए प्लस बी का स्क्वायर। ये तो आपने बचपन में पढ़ा भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। दोनों फॉर्मूले अच्छे से पढ़े। तीसरा देखो, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब आपने कहा ये नया फॉर्मूला ना, नया फॉर्मूला नहीं, इन दोनों फॉर्मूलों को एक्सपेंड करके ही आया। देखो एग्जाम्पल आपसे यहाँ समझाएगा आपको। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 4ab। बात समझ है बेटा? सवाल आपके दिमाग में है कि सर लिखना है क्यों, वहां पे ये फॉर्म लगा लेंगे, अगर इतना आसान आएगा तो कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप ये वाला फॉर्म लगाओ या मतलब डायरेक्ट रिलेशन जैसे ही देखोगे ऐसा टाइप का क्वेश्चन, सीधा वैल्यू पुट कर दोगे 4ab। अगेन ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, ये भी सेम तरीके से सोल्व करके आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको पता ही होगा, बड़ा फेवरेट फॉर्मूला है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिक्स्थ वाला, इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सातवें नंबर का है मेरा ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी। ए माइनस बी का क्यूब, क्यूब तो आपको पता ही होगा बेटा, जब भी इसे पावर कहते हैं, पावर 3 उसे क्यूब कहते हैं। ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट ए माइनस बी। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो रहे, तभी हमारा क्वेश्चन, फॉर्मूले बिल्कुल रटना बहुत जरूरी है। फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 11th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 11th वाला और ये 6th वाला दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत आते हैं। और ई वाले वाले चारों फॉर्मूले बहुत अच्छे से करना। ये समझो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, एक कंडीशन मान लो, आप एक कंडीशन समझ लीजिए, एक कंडीशन है। अगर बेटा ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी और ये यहाँ आके बेटा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये मैंने यही लिखा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 679 प्लस 458 ब्रैकेट होल का स्क्वायर माइनस 679 माइनस 458 का स्क्वायर अपॉन 600 458, और आपको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख के बच्चे घबराना नहीं है आप लोगों को। अभी आपको मैंने टाइप बताया था, क्या टाइप, कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा आपका आंसर 4abc। ध्यान आया?
मैं भी बताया था, मैंने तभी तो फॉर्मूले बताए गए हैं आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन शॉर्ट है, आपको सोल्व नहीं करना कि 609 का स्क्वायर करते रहो। आपने कहा याद आ गया, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले को सोल्व करना हो, ऊपर वाले को, तो इसको, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट दूं 4ab, और a की वैल्यू क्या है 679 और b की वैल्यू 458, और नीचे क्या है 679 इंटू 458, कट गया, कितना आ गया आपका आंसर। इतना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो अगर आपको सही तरीका पता है तो क्वेश्चन बड़ा श्योर है। सेकंड है 59 इंटू 59 इंटू 59 माइनस 47 इंटू 47 47 इंटू 59 का स्क्वायर प्लस, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने। अगेन ध्यान से देखो, ऊपर क्या ये बन रहा है क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब, सेकंड क्वेश्चन में देखना, आपने कहा सर इसको a मान लेते हैं a क्यूब और ये b क्यूब, ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला याद किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये गया तो आंसर क्या आ गया a माइनस बी, और a की वैल्यू कितनी है 59, b की वैल्यू 47, 59 में से 47 गया कितना होता है 12, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का अपॉन 9 a माइनस बी माइनस सी माइनस। अभी ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है, याद आया। अगर a प्लस बी प्लस सी 0, तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको मान लो कैपिटल A मान ले, इसको कैपिटल B मान ले, इसको कैपिटल C, तो ये क्या बन जाएगा, अब तीनों को जोड़ के देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से a गया, b से 0 आ रहा है, तो ऊपर क्या लिख दो, इस पूरी वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करके क्या लिख दे 3a की जगह जो भी बेटा टर्म है पूरी a माइनस बी, b की जगह b माइनस सी, नीचे c माइनस ए, और नीचे क्या है बेटा 9 a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3/9 यानी 1/3। यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सीधा फॉर्मूला लगा दो आप। क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वहां पे आपने फॉर्मूला लिखना, सीधा लिख देना क्वेश्चन को, सीधा वैल्यू डाल देना, a प्लस बी प्लस 14 का स्क्वायर, ए 60 प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आगे ना 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 देखो 196 आ गया, इसमें 60 गया तो कितना आएगा 136, बोलो भाई 196 में से 60 जाएगा कितना होता है, यही तो होता है, बिल्कुल 13, 136 डिवाइड बाय 2 आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ये कितना आ गया, अच्छा 68 मेरा आंसर आ गया। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ a बाई बी इक्वल टू 7, 5/7 और 7, अब सीधा देखो बच्चे, ये a की वैल्यू हो गई भाई, ये a की वैल्यू सीधा हो गई, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7, तो जहां जहां a है देखो, जैसे 7 a है 5 पुट कर दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन है आप सीधा इस वैल्यू को रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आंसर b की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 7, 35 और 28 कितना होता है बेटा 45, 55, 60, 63, 35 और 28 7, आ गया मेरा आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 999, 98 बाई 98, है ना। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेटा पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, पहले आपने ध्यान समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं 3 1/2 का मतलब क्या होता है, 3 1/2 आप कहेंगे सर 3 2 जा 6, ऊपर नंबर प्लस 7/2, ये तो बात ठीक है। बट जो मेन जो चीज हमें सीखनी है कि 3 1/2 को मैं लिख दूं 3 + 1/2, भाई सॉल्व करके तो देखो अभी भी ये आएगा, एलसीएम मिला 2 3 6 + 1 7/2। मतलब क्या है बेटा, किसी भी फ्रैक्शन इस तरह से जो मिक्स फॉर्म होती है उसको हम इस तरह से अलग अलग करके लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, चलो 2 1/5 है, आपने बोला सर 5 2 11/5, मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ 2 + 1/5, 5 2 तब भी वही आना है। इंच मतलब ये जो वैल्यू है, देखो जो हमें वैल्यू दे रखी है 999, 98/99 इंटू 99, तो इस वैल्यू को जो वैल्यू है पूरी वाली सर्कल में लिख कर देता हूँ मैं, क्या मैं ऐसे लिख दूं 999 प्लस 98/99, अभी तो प्रूव करा मैंने, मल्टीप्लाई बाय 9, कोई दिक्कत, ठीक है।
अब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, तो 999 इंटू 99 प्लस 98/99 इंटू 99, कोई दिक्कत, ये 1 आ गया बेटा, ठीक है। 999 को आप क्या 1000 माइनस 1 लिखते हो, बात तो एक ही है, हाँ कि ना। अब मल्टीप्लाई करें 99,000 माइनस 99 प्लस 1, तो कितना आ गया 99,000 माइनस 99 प्लस 98 आएगा ना, माइनस 1 कितना हुआ 9,899, बोलो ये आ गया समझ किस, हाँ 90, जी ठीक है, ये बात समझ आ गई कैसे आएगा, बात समझ आ गई बेटा, क्वेश्चन कैसे करना। एक और एग्जांपल है सेम इसी तरीके, देखो थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको सोल्व करके लिख दूंगा, ये जो देखो पूरी वैल्यू ऐसे लिख दो, 999 प्लस 1/7, 999 प्लस 2/7, 999 प्लस 3/7, 999 प्लस 4/7, 999 प्लस 5/7, 999 प्लस 6/7, मतलब इस पूरी वैल्यू, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है आपने का लिख दो। अब देखो ये भी 999, ये भी 999, ये भी 999, ये भी 9, सारे प्लस कर देंगे, तो एक जगह इसको लिख दूं 999 इंटू 6 लिख दो सीधा बेटा, 1 2 3 इंटू 6 लिख दो सीधा, और ये सब वैल्यू को 1 बाय इसको रब कर देना, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ठीक है। अगेन वही तरीका, 999 को लिख दो आप 1000 माइनस 1 इंटू 6, और इन सब का एलसीएम लेके क्या आएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 6, जोड़ के आएगा 6 5 11 15 18 21, 21/7 होता है 3, तो ये आगे बच्चे 6000 माइनस 6 प्लस 21 आ जाएगा, 21/7 3, तो 6000 माइनस 3 कितना आएगा 5997। बात समझ, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, 99 ऐसी वैल्यू देख के आप देख के घबरा जाते हो, और क्वेश्चन को पेपर में ऐसे ही छोड़ते हो, क्वेश्चन इजी होता है, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ 3/4 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 174, व्हाट इज द नंबर, चार ऑप्शन है, 232 326 4 से 4 से। 3/4 का मतलब 3/4, 2/5 का मतलब 2/5, और नंबर x मान लेते हैं 174, हाँ कि ना, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 8 जा, यहाँ तक सही है क्या, ठीक है बेटा, कुछ गड़बड़ करी मैंने, 3/4 तो नहीं, हाँ ठीक तो है, 3/4 और 2/5, तो 580 आ रहा है, तो ऑप्शन में नहीं है, कहाँ गलती करी, 3/4 3 5 3 24, तो 1 2 4 तो आ रहा है 580 580, ये ऑप्शन बेटा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 580 लिख लेना, ठीक है, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हमारा आंसर कितना आ रहा था 580, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 1016 इंटू 106 माइनस 94 94, अब मल्टीप्लाई मत करने जाना 106 को 106 को 9, है ना, इसको क्या लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, इसी फॉर्म में दिख रहा है, देखो स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 106 है, बी की वैल्यू 94 है, लिख दी, फिर यहाँ आ गया 106 प्लस 94, ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया बच्चे 200, 12 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2400, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी की वैल्यू पूछी है, और चार ऑप्शन आपको दिए, देखो ध्यान से, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं बेटा, देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी सी स्क्वायर बाय ए बी, एलसीएम लेके क्या आएगा तीनों का, इसका इसका और इसका एलसीएम लेके क्या आ जाएगा मेरा ए बी सी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखो बेटा, बी सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ए क्यूब आ गया, ए सी को बी से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को बी से बी क्यूब आ गया, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले का सी क्यूब आ गया, हाँ कि ना। और आप ध्यान रखो कि मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, इफ
ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है हमारी 3abc। तो इन शॉर्ट में ऊपर वाले को लिख दूं 3abc और नीचे abc, कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर मेरा आएगा बेटा 3। यहाँ तक ठीक आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a माइनस बी इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 देन ab इक्वल टू। अब ध्यान से देखो बेटा, दो नंबर का स्क्वायर करके 17 आ रहा है, यानी एक छोटा नंबर आ रहा है, तो नंबर क्या हो सकते हैं? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने बोला यार सर 1 और 2 ले लूं, उसका स्क्वायर करके बेटा कितना आएगा 5, 2 और 3 ले लूं, उसका स्क्वायर करके आएगा। अगर आप ध्यान दो, a की वैल्यू आप 4 पुट कर दो और b की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो a स्क्वायर 16 b स्क्वायर 1 दोनों जोड़ के 17 कंडीशन सेट हो गई। दूसरी कंडीशन a माइनस बी इक्वल टू 3, तो a में 4 में से बन गया 3, इससे बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं ना, सिर्फ जनरली वैल्यू पुट कर दी, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 1 कितना आ गया मेरा 4। लॉन्ग कट तरीका भी जैसा आप बोल रहे हो, इसमें क्या करना वो भी बताता हूँ। a माइनस बी इक्वल टू 3 लिख दिया आपने, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 9, 17 माइनस 9 2ab, 8 इक्वल टू 2ab, तो ab कितना आ गया 4। बात समझ आ गई बेटा, ab कितना आ गया 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 6 प्लस 6 प्लस 6 ब्रैकेट डिवाइड बाय 6, 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4। क्वेश्चन बेटा है तो सिंपल, पर आपको याद ध्यान रखना था बोर्ड मास, बताया भी था मैंने। बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, तीनों को जोड़ के कितना आ गया 18, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। नीचे देखना, सबसे पहले बेटा ये सॉल्व होगा, ये मत कर देना आप, गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाय 4, क्योंकि देखो डिवीजन पहले आ रहा है ना, मल्टी, ठीक, हाँ 4 डिवाइड बाय 4 1, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 12 बाय 9, 12 बाय 9 सही है क्या, हाँ। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये आ गया कितना आ गया, दोबारा चेक कर ले एक बारी, 6 12 18, 18 बाय 6, एक मिनट, 18 डिवाइड बाय 6 है बेटा, 18 डिवाइड बाय 6, 18 डिवाइड बाय 6 कितना होगा 3, और नीचे बेटा 9, तो आ गया 1/3, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी आ गया। यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर। क्वेश्चन देखने बड़ा बड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, ऑप्शन भी कुछ अजीब से लग रहे हैं, ये बड़े से। आप इस चीज को देखो, और यहाँ पे आप इस चीज को देखो, आपने कहा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इसमें, तो अंदर बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, नहीं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और इसमें देखो बेटा, ये अगर ध्यान दो, ए स्क्वायर बी किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का माइनस सी, यहाँ तक ठीक है बेटा। इसको क्या लिखते हो, इसको लिखते हो आप बी प्लस सी का स्क्वायर, और नीचे आ गया ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अगर इस पूरी को ए मान लें, इस पूरे को बी, तो ए प्लस बी, बी मतलब पूरी वैल्यू बेटा, बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, हाँ कि ना, और नीचे आएगा ए माइनस बी प्लस सी, और नीचे ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है जी। ऊपर सॉल्व करोगे ऊपर वाली वैल्यू को, इसको, तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये इसकी वजह से आ गया ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। जब आप कट करोगे तो क्या बच गया मेरा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए माइनस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 37, द स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ नंबर इज। बेटा अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा, आपको ये बात समझनी है कि 37 एक प्राइम नंबर होता है। अब आपने कहा सर प्राइम नंबर मतलब बेटा खाली अपने टेबल में आता है ना, और किसी टेबल में नहीं आएगा, है ना। तो अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 37 आ रहा है, तो एक नंबर बेटा खुद 37 होगा, दूसरा बेटा कौन होगा 1, तभी तो 37 आ सकता है।
अच्छा बोला स्क्वायर रूट डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस मतलब बेटा दोनों को माइनस, एक नंबर है बेटा 37, दूसरा कौन सा है 1, माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर रूट कर दिया ना, लाइन देखो स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर इज, तो दोनों को माइनस कर दिया और स्क्वायर रूट कितना आएगा 36, रूट 36 कितना होता है बेटा मेरा, नंबर मेरा आ गया 6। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है 2/3 ऑफ, इसमें अगेन बेटा बोर्ड मास लगेगा, पहले आप ऑफ सोल्व करोगे, मतलब ऑफ मतलब ये इंटू 5/4 बेटा, पहले ये वैल्यू सोल्व होगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/3 इंटू 3 डिवाइड 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6, जब 5/6 को बेटा 5/6 से डिवाइड करोगे तो ये चीज कितनी आ जाएगी 1, तो कितना आएगा 2/3 इंटू 3/1, तो आंसर कितना आ गया मेरा 2, ऑप्शन तो है नहीं, चलो हाँ ऑप्शन आंसर बेटा 2, ठीक है, ठीक है। 16 क्वेश्चन कहता है मेरा इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड डेनोमीटर इज इंक्रीज बाय 150%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 7/10, व्हाट इज। अच्छा फ्रैक्शन को बच्चे आप मान लो लेट, जैसे आप बचपन में करते थे फ्रैक्शन को x अपॉन y, किसी चीज को 200% बढ़ाना, 200% बढ़ाना मतलब कोई भी चीज बेटा खुद में 100% होती है, अगर 200% बढ़ा दिया तो कितने परसेंट हो गई 300% बेटा, हाँ ना कि ना, और डिनोमीटर बेटा कितना हुआ 150% बढ़ गई ना, तो 150% बढ़ गई तो बेटा कितनी हो गई 250%, है ना, 100% तो होती है, डिवाइड कर दो जरा x बाय वाई, अच्छा रिजल्टिंग फ्रैक्शन बन गया 7/10, x बाय वाई ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसको ऐसे लिख दो ना एक लाइन और, x इंटू 300/100 y इंटू 250/100 7/10, ये आ गया बेटा 5 5 5 10, तो आ गया 3x बाय 5y/2, 2/5y इक्वल टू 7/10, 5 2 जा 10 बेटा, तो x बाय वाई कितना आ गया मेरा, कितना आ रहा है x बाय वाई आ रहा है मेरा 7/12, हाँ बेटा, तो x बाय वाई की देखो ये x बाय वाई मेरा आ जाएगा यहाँ से 7/12, बात समझ आई बेटा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 27, उसको 27 से मल्टीप्लाई, बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाई बाय 70, द रिजल्ट इज 400 मोर देन, देखो दो तरह से नंबर मल्टीप्लाई करना है बेटा, एक बारी 27 से करा नंबर को x मान लो, एक बारी 72 से करा, और 72 वाला यहाँ पे लिख दो 17 क्वेश्चन, 72 वाला बाय मिस्टेक है। अब जब अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करा तो बेटा कोई डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, एक बारी 72 से करा, एक बारी 27 से, जब 72 से किया तो बेटा आंसर ज्यादा है, कुछ नहीं करना बेटा, एक ओरिजिनल नंबर बन गया, ये नहीं ये बाय मिस्टेक वाला नंबर है ना, तो कुछ नहीं करो डिफरेंस कर दो, तभी तो ज्यादा मतलब क्या होता है डिफरेंस, कितना आएगा 72 को 27 से गया 5 45x बेटा, 45x इक्वल टू 405, x इक्वल टू 405/45, तो मेरा कितना आ गया 9, ठीक है बेटा, तो गिवन नंबर मेरा कितना आ गया, गिवन नंबर आ गया मेरा 9। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा, द कॉस्ट ऑफ 7 टेबल्स एंड 12 चेयर इज 48,250, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 21 टेबल्स एंड 36 चेयर बेटा, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ में लिखा 7 टेबल, टेबल टी मतलब बेटा टेबल, और 12 चेयर में कितना है 48,250, हाँ कि ना, उसने पूछा कितनों की है, उसने बोला 21 टेबल और 36 चेयर। अब देखो क्वेश्चन देखने में मुश्किल तो लगे, जनरली आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इसमें दो इक्वेशन दे दी एक्स और वाई है, जो भी वैल्यू निकाल के आप कर लेते हैं, अब इसमें एक ही इक्वेशन और दोनों की वैल्यू, कुछ नहीं करना, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से बेटा 3 कॉमन ले लूँ तो 7t प्लस 12c आ गया, और 7t प्लस 12c की वैल्यू कितनी है 48,250, आगे ना, तो जो भी आप करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर कहलाएगा, बात समझ आएगी ना, कुछ नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई लिया, देखो यही वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कॉस्ट ऑफ 2 tables and 3 chairs is 30,500। 2 टेबल प्लस 3 चेयर बेटा 3500 है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 tables and 2 चेयर। 3 टेबल प्लस 2 चेयर नहीं, वो दे रखी है 4000। व्हाट इज द टेबल की कॉस्ट पूछे। ध्यान से देखो क्वेश्चन तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करके भी हो जाता है, पर क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए क्वेश्चन करना क्या आपने, जब भी देखो ये वाला कोफिशिएंट जो है यहाँ पे हो और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे, एक पैटर्न है क्वेश्चन होगा, इसी फॉर्म में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बार इक्वेशन को ऐड कर देना, एक बार माइनस कर देना। देखो अगर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, 2t 3 5t, पहले एडिशन में ना ऐड, प्लस 5c इक्वल टू 7500 आ गया भाई, 4 5 6 7 7500 है ना। 5 कॉमन लेना, t प्लस सी 7500, t प्लस सी आ गया बेटा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा 5 1500, है ना, यहाँ तक ठीक है। अच्छा दूसरे वाले में देखो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट 2t माइनस 3t कितना आएगा, माइनस टी, 3c माइनस 2c आएगा, c 3500 में से 4 माइनस 5, है ना। अब दो इक्वेशन देखो कितनी आसान आसान है, t प्लस सी 1500 माइनस टी प्लस सी, टी प्लस सी, हाँ 1500 और माइनस टी प्लस सी माइनस 500, दोनों को ऐड करना, t से t गया, 2c आ गया 1000, तो c कितना आ गया 500। हमसे पूछिए टेबल की कॉस्ट, इसमें पुट कर लो, माइनस टी प्लस सी इक्वल टू माइनस 500, माइनस टी प्लस 500 इक्वल टू माइनस 500, माइनस टी इक्वल टू माइनस 1000। तो टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, टेबल की कॉस्ट आ जाएगी बच्चे 1000। यहाँ तक समझ आ रहा है ना। आप देखो वैल्यू पुट करके देखोगे 2015 2000, हाँ 1500, देखो सही भी आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ टोटल ऑफ 324 कॉइन्स, टोटल कॉइन्स के लिए 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड 25 पैसे मेक्स अ सम ऑफ 71, द नंबर ऑफ 21। देखो टोटल कॉइन कितने हैं, 324, हाँ कि ना, लिखो टोटल कॉइन्स। अगर आप 20 पैसे के कॉइन को x मान लो, 20 पैसे के कॉइन को x मान लो, तो 25 पैसे के कितने हो गए, 324 माइनस x, हाँ कि ना, ठीक है। उनका सम मिला के बन रहा है, मतलब जोड़ में कितना टोटल मनी बनेगा 71। तो देखो बेटा x माने 20 पैसे डिवाइड बाय 5, बोलो इंटू 20। आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड करने के चक्कर क्या ना बेटा, 20 पैसे को रुपए में कैसे करते हो, अगर यार 20 पैसा है मेरा, 20 पैसा, इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आप 2100 बोलोगे, 1/5 रुपये, यही तो बोलोगे, मैंने वही करा बेटा, ठीक है। प्लस 324 माइनस एक्स, 25 पैसे का कॉइन है, तो 25/100 इक्वल टू टोटल पैसा कितना है, 71 रुपए ना, ठीक है। अब 5 4 जा 20, 25 4 जा, ठीक है। तो अब इसको उधर जाके माइनस 324, देखो एक स्टेप और बढ़ाए तो 4x प्लस 324 माइनस एक्स बाय 4 इक्वल टू 71। एलसीएम लेना 16x प्लस 324 माइनस एक्स अपॉन 4 71, ये आ गया 15x इक्वल टू 71 इंटू 4 माइनस 324। कितना आ रहा बेटा ये, 71 4 284। तो कुछ गलत कर दिया हमने, कुछ गलत कर दिया बेटा। टोटल 324 कॉइन, इसको x मान लिए, 25 पैसे को 324 माइनस 71, ठीक है, x इंटू 20/100, ठीक है, 25/25 का 50, ठीक है। फिर मैंने 4x प्लस 324 माइनस एक्स बाय 4 इक्वल टू 16x प्लस 24 माइनस एक्स बाय 4, ठीक तो करा है, सब सही करा है। 15x इक्वल टू 284 माइनस में कैसे आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे हमने गलती कर दी है ना। देखो ध्यान से समझो गलती क्या हुई कि 20 पैसे कॉइन थे, डिवाइड बाय हमने 100 करना था, हमने 5 से करा था, थोड़ा सा इसको रब करके दोबारा लिखा, ठीक है। तो गलती सही कर लेते हैं, 20x/100 है ना, प्लस 324 माइनस एक्स बाय
100 इंटू 25 पैसे है ना, ठीक। कितना आ गया ये 71, 25 4 जा 100, 25 जा, तो कितना आएगा x/5, 324 माइनस x/4 71, एलसीएम लिया 20, 4x प्लस 324 इंटू 5 माइनस 4x, नहीं 4 इंटू 5 माइनस 5x आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस x प्लस 1500 1620 है ना, 71 71 टू जा बेटा होता है 142 माइनस x कितना आ गया बेटा -200, तो कितने कॉइन्स आ गए 200 कॉइन किसके आए 20 पैसे वाले है ना। हमें कौन से चाहिए बेटा, हमें चाहिए थे 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे कॉइन के लिए क्या करेंगे 324 में से माइनस करा, 324 माइनस 200 कितना आ गया 124 कॉइन्स आ गए। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ x प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 2 देन x। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपको ध्यान से देखना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको नीचे से सॉल्व करना, ऊपर से सॉल्व नहीं करना। मतलब इसको पहले सॉल्व कर दो, कितना आएगा देखो x प्लस 1/1 प्लस 3 टू 6 7/3, हाँ कि ना। अब ऊपर जाके ये चीज बेटा रेसिप्रोकल आएगी, तो x प्लस 1/1 प्लस 3/7 इक्वल टू 2, हाँ कि ना। x प्लस 1/7 प्लस 3/7 इक्वल टू 2, ऊपर जाके x प्लस 7/10 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 माइनस 7/10, तो x कितना आ गया मेरा 13/10। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई किस तरह करना है। रूल नंबर 1 सबसे नीचे से स्टार्ट करना। अच्छा आपको मैंने ये बड़ा लेंथी करके समझाया बेटा, पेपर में तो फटाफट जाएगा। 3 टू 6 प्लस 1 7/3, 7/3 का 3/7, फिर देखो 10/1 बन जाएगा, फटाफट हो जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस थी स्लो कर लेंगे, और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 है, if the sum of two number exceed their difference by 32, if the product is number is 640 the larger। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम क्या होता है मुझे बता। दो नंबर एक्स और वाई, तो सम तो ये होगा, ठीक है। एक्सीड देयर डिफरेंस बाय 32, एक्सीड को छोड़ दो, पहले डिफरेंस की बात करो, ठीक है ना। डिफरेंस माइनस होता है, एडिशन देखो, इस डिफरेंस ये होगा। एक्सीड का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सीड का मतलब ज्यादा होना। मान लो मेरे इंग्लिश में 100 आए, आपके हिंदी में 50 आए, तो मैंने कहा मेरे मार्क्स आपके मार्क्स से 50 एक्सीड करते हैं। मतलब आपने कहा एक्सीड मतलब सर माइनस ही होता है, हाँ। तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 32, और एक और वैल्यू दे रखी है बेटा एक्स वाई की वैल्यू, सम ऑफ टू इससे डिफरेंट नंबर इज। अच्छा ठीक है, अब ये देखो सॉल्व करना, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई 32, 2y 32, तो y कितना आ गया 16। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट और दी गई है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 640, यानी एक्स वाई बराबर 640 आ गया, तो x इंटू 16 बराबर 640, x कितना आ गया 40, और उसने यही तो पूछा है, उसने बोला क्या है लार्जर नंबर इज क्या है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने का है, लैंग्वेज ज्यादा लंबी है। अ फार्मर डिवाइड एन काउस, कुछ काउ, एक फार्मर यानी किसान के पास 4 बच्चे, उसके पहले सन को आधे नंबर ऑफ गाय मिली, सेकंड को 1/4 मिली, थर्ड को 1/5 मिली, और फोर्थ वाले को 7 काउस मिली। द वैल्यू ऑफ एन। अब देखो कैसे, फर्स्ट सन कैन हाफ, टोटल काउस मान लू मैं, टोटल काउस को मैं मान लू एन, ये तो सही है। चलो पहले को मिली हाफ, हाफ मिल गई, दे दो हाफ। दूसरे को मिली बेटा 1/4, 1/4। तीसरे को मिली 1/5, और लास्ट वाले को मिली बेटा 7, ठीक है। चारों भाइयों में गाय बढ़ गई। अच्छा सब मिला के कितना होगा बेटा टोटल काउस के बराबर, भाई ये तो जितनी हर भाई को गाय मिली, अगर सबको मैं जोड़ दूंगा टोटल काउस आ जाएगी, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना इसका, 2 4 5 का कितना आता है, कितना आता है 2 4 5 का कितना आता है, 2 1 2 2 4 5 20 आ रहा है। 10n प्लस 4 5n प्लस 4n
प्लस 7 n, 19n/20 प्लस 7 इक्वल टू n बेटा, हाँ कि ना। अगेन देखना, एलसीएम ले लो, 19n प्लस 140 का डायरेक्ट ले लेना चाहिए था, डायरेक्ट एलसीएम यहाँ भी लेना था मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। 140 अपॉन 20n, 20n इक्वल टू 19 प्लस 140, और n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 140। तो टोटल गाय कितनी थी उस पर 140 से 4 ऑप्शन दे गए, 80, 100, 140, 180। तो इसका आंसर है मेरा 140। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।